बहुत ज़माना पहले एक सल्तनत का बादशाह बुढ़ापे को पहुंच गया। इसकी कोई औलाद न थी, इसलिए इसे फिक्र लाहिक थी कि इसके बाद तख्त पर कौन बैठेगा। वज़ीर व मशीर सभी ने मशवरा दिया कि किसी बहादुर सिपाही या अक्लमंद वज़ीर को वली अहद बनाया जाए, मगर बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि जानशीन में सिर्फ बहादुरी या अक्ल नहीं बल्कि सच्चाई भी हो। चुनांचा इसने ऐलान करवा दिया कि सल्तनत के तमाम लड़के महल में हाजिर हों। सैकड़ों लड़के खुशी खुशी वहां पहुंचे। बादशाह ने कहा, मैं तुम सबको एक एक बीज देता हूं। तुम्हारे पास पूरा 1 साल है। इनसे जो भी फसल या पौधा होगा वो मेरे पास ले आओ। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वो मेरा जानशीन बनेगा। सब लड़कों ने बीज लिए और घर जाकर बड़ी मोहब्बत से उनको मिट्टी में बोया। एक लड़का जिसका नाम हसन था, इसने भी बीज गमले में लगाया, लेकिन दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए और बीज से कोई पौधा ही न निकला। हसन पानी भी डालता, धूप भी देता, मगर बीज मरदा था। आखिरकार पूरा साल गुजर गया और कुछ ना आगा। जब मुकर्रर दिन आया तो सब लड़के अपने अपने खूबसूरत गमलों में फूल, पौधे और छोटे दरख्त लेकर महल पहुंचे। हसन खाली गमला लेकर बुझल कदमों से महल की तरफ चल दिया। लोग इसे देखकर हंसने लगे कि ये तो बिल्कुल नाकाम रहा। बादशाह एक एक गमला देखता रहा। सबके पौधे शानदार थे। आखिर में इसकी नज़र हसन पर पड़ी जो खाली गमला लिए शर्मिंदा खड़ा था। बादशाह ने इसे आगे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे गमले में कुछ क्यों नहीं आगा? हसन ने शर्मिंदा होकर कहा, हुजूर, मैंने बीज को पूरे दिल से लगाया, पानी दिया, ख्याल रखा, लेकिन बीज कभी ना आगा। आखिर में मेरे पास यही खाली गमला बचा है। बादशाह ये सुनकर मुस्कुराया और बुलंद आवाज में कहा, यही मेरा जानशीन होगा। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने वजाहत की, असल में जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे वो पहले ही अबाल कर मर्दा बना दिए गए थे। इनसे कुछ अग ही नहीं सकता था। जो खूबसूरत पौधे तुमने लाए हो वो सब झूठ और फरीब से उगाए गए हैं। लेकिन हसन अकेला ऐसा है जिसने सच्चाई दिखाई और जो हकीकत को छुपाने के बजाय कबूल किया। सल्तनत को ऐसा ही बादशाह चाहिए जो सच्चाई पर कायम हो। यूं हसन को तख्त पर बिठा दिया गया और वो एक आदिल और सच्चा बादशाह बना।